अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में ब्लॉग नहीं है, थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगी ज़ुनैरा माहम के हवाले से। ज़ुनैरा माहम की जो भी बात चल रही है इस वक्त पूरी मीडिया पे चल रही है, उस हवाले से मैंने थोड़ी सी बात करनी है। क्योंकि जब मैं कोई वीडियो ऐसी देखती हूँ तो मैं अच्छा और बुरा रिएक्शन ज़रूर देती हूँ। तो मैंने जब ज़ुनैरा माहम गलत थी तो मैंने वीडियो बनाई। अब जब ज़ुनैरा माहम के साथ जब गलत हो रहा है तो हक़ है कि ज़ुनैरा माहम ये कह सकती हैं कि जब मेरे साथ गलत हुआ तो लोगों ने बात नहीं करी। ज़ुनैरा माहम ने सितारा यासीन के साथ गलत किया तो, और जिस पे कह लीजिए कि उन्होंने गलत राय दी कि भाई उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया तो उन्होंने उनकी वीडियो बना डाली। इसी तरह से अंबर नाज में उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया जो कि साफ नज़र आ रहे थे। लोग कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल है। मकाफात अमल होने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नंगा कर दें या हम किसी की गलत चीज़ सामने लेकर आएँ। जब हमें पता है हमारे मुल्क की बेटी है और वो ऐसा काम नहीं करती, वो इतना बोल्ड काम नहीं करती। अब चाहे आप उसको किसी भी रंग में ले लीजिए, हमें नज़र आ रहा है कि ज़ुनैरा माहम जब से करती आ रही है काम तो उसने अभी तक कोई ऐसा बोल्ड मॉडल शूट नहीं दिया है, ये हम जानते हैं और हमें पता भी है। ठीक है, दुआ ज़हरा भी बेटी है और ज़ुनैरा माहम भी बेटी है। किसी की बेटियां हैं और बेटियां सबकी सांची होती हैं, बेटियां सबकी प्यारी होती हैं और बेटियां सबको प्यारी होती हैं। देखें, ज़ुनैरा माहम वो फर्स्ट एंकर हैं जिसने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू एज आ होस्ट लिया है, एज आ लेडी लिया है। बाकी सब जेंट्स गए हैं, एज आ लेडी लिया है, ये हमें मानना चाहिए। दूसरा ये कि ज़ुनैरा माहम का जिस चीज़ पर ज़ुनैरा माहम के साथ गलत किया जा रहा है वो है एक पिक्चर। जिन्होंने ये पिक्चर शेयर की है वो खुद भी एक औरत हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि कल को कोई उनकी पिक्चर एडिट करके किस चीज़ पर लगाएगा उनको नहीं पता। ठीक है, जब जहाँ तक ज़ुनैरा माहम गलत हैं कि उन्होंने उनके वालिद से रब्ता किया, उन्होंने वालिद से रब्ता किया, वालिद ने उनसे बात नहीं करी तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव वीडियो बनाई। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे माफ़ी मांगें। और महरीन सब्तैन बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस चीज़ पर। महरीन सब्तैन न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, महरीन सब्तैन बहुत अच्छा वो देती हैं और जो कह लीजिए कि एक न्यूट्रल का लगता है कि हाँ जी ये दोनों तरफ से बोल रही हैं। अब माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, माँ बाप के ऊपर आ जाते हैं। माँ बाप के ऊपर बहुत बुराई, बहुत तकलीफ़ दे अमल है और बहुत तकलीफ़ में है उनकी मदर। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि बहुत तकलीफ़ में है वो, और मतलब माँ का जो गम है वो नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन देखें, माँ का गम नहीं भुलाया जा सकता लेकिन बेटी की तकलीफ़ सिवाय माँ के कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, माँ के कोई नहीं समझ सकता। तो अब मैं ये कहूँगी कि जब पूरा केस हमने देख लिया है और हम पूरा केस देख रहे हैं, हर रोज़ हम पूरा केस देख रहे हैं, तो पूरे केस में ये देखा गया है कि दुआ ज़हरा ने जी से शादी करी है, ये सब कह रहे हैं। लेकिन उनकी मदर और फादर का बार बार ये कहना है कि उसको बहकाया गया है, उसको गैंग में शामिल किया गया है, वो गैंग है जो लेकर गए। मैं थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि नंबर पॉइंट ये 1 कि अगर वो गैंग होता तो गैंग कभी भी बेटी को सामने नहीं करेगा। वो कहाँ गायब कर देगा पता ही नहीं चलेगा, किस जगह गायब कर देगा नहीं पता चलेगा आपको, कब का बेच चुका होगा, कहाँ बेचना है क्या करना है वो नहीं पता चलता। ठीक है, वो गैंग नहीं है और मतलब हम आवाम हैं, हम देख रहे हैं। अगर वो गैंग हो तो आप आवाम हैं, आप खुद बताएं, अगर वो गैंग हो तो लड़की कब की कहाँ गायब हो चुकी होती, कब की कहाँ बिक चुकी होती, हमें पता चलता? हमें नहीं पता चलता, हमारे सामने नहीं आता। वो लड़का इतनी जुर्रत से अदालतों के चक्कर नहीं काटता, हर नोटिस नहीं सुनता। ये सब चीज़ें सामने लेकर आए, इस चीज़ को सामने रखें और अब इस चीज़ को माने कि बेटी की तकलीफ सिवाय माँ के कोई नहीं समझेगा। माँ ये समझे। देखें, लड़की जब पैदा होती है ना तभी उसका जहेज जमा करना शुरू कर दिया जाता है, उसे समझा जाता है कि जी ये बड़ी हो जाएगी। लड़की जब पैदा होती है 6 महीने की होती है तो उसके साल भर के कपड़े दिए जाते हैं क्योंकि वो जल्दी बड़ी हो रही होती है। लड़का और लड़की, कभी कभार किसी के घर में लड़का और किसी के घर में लड़की साथ पैदा होती है तो पता चलता है जी लड़की ने पहले चलना शुरू कर दिया, उनकी बेटी है तो उसके दांत पहले निकल आए, तो कहते हैं जी लड़कियां पहले जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लड़का जो है ना वो देर से चलता है। तो बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं, बेटियां जल्दी इस चीज़ पे ऑब्जर्व करती हैं कि जी हम बड़े हो चुके हैं, हमें बड़ा समझा जाए, और फिर वो घर की बड़ी बेटी भी हो। तो मैं उनकी वालदा से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप उसका दर्द समझें, उसकी तकलीफ़ आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, उसके अलावा उसको जो है वो माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता। अब उसने ये काम कर लिया है, अब बिलफर्ज ये कि माँ बाप इस केस को जीत जाते हैं और बेटी वापस आ जाती। सारा वक्त वो रूठी बैठी रहेगी, सारा वक्त वो सोचती रहेगी कि मैं वहाँ थी और मैं यहाँ आ गई।
देखें, अब इस्लामी रूह से तो उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, सरबराह नहीं है, निकाह बातिल है, लेकिन अब सरबराहों के सामने आ चुका है निकाह ना, ठीक है। और लड़की की ये मर्जी, ये बात तो लाजमी है ना कि बेटी की मर्जी जाने बगैर शादी नहीं करनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हो रही थी, तब ये बात थी कि प्यारे नबी ने राय ली, पूछा, कितने बड़े नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पूछा, ठीक है। ये चीज़ है कि बेटी की राय ली जाती है, माँ बाप की मर्जी शामिल है, सरबराह का नाकाम होना शामिल है, लेकिन माँ के अलावा इस बेटी का दर्द अब कोई नहीं समझ सकता। मैं उनकी वालदा से ये कहूँगी कि ठंडे दिलो दिमाग से इस बेटी के दर्द को समझें और सोचें कि उसने अब ये काम कर लिया है, ठीक है। जुनैरा महम बहुत गलत है, ठीक है, आप मान लें, मैं उसको डिफाइन कर चुकी हूँ एक जगह के भाई उसकी पिक्चर गलत लगाई गई है, जो जिन्होंने लगाई है वो एक औरत है, उनको ये सोचना चाहिए था, 10 दफ़ा सोचना चाहिए था कि ये पिक्चर अगर है भी तो ये मैं दिखाकर अपने आप को क्या साबित करूँगी, अपने ऊपर कितनी बुराई ले रही हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि ये कोई गैंग नहीं है, और गैंग अगर होता तो बहुत लड़की बहुत दूर जा चुकी होती है अभी तक, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि इस पर सुलह करनी चाहिए और बेटी की बात रखनी चाहिए। अगर वो वापस आ भी जाएगी, किसी और से शादी भी हो जाएगी, तो उसके साथ सिवाय बुरा सलूक होने के और कुछ नहीं होगा कि भाई हमने तो तुम्हें कबूल किया है, सारी ज़िंदगी के लिए उसके पे ताना आएंगे। बेटी खुश नहीं रहेगी और इस उम्र में उसने ये कर लिया, सारी ज़िंदगी उसने ये चीज़ सहनी है, ये चीज़ अपने अंदर रखनी है कि उसने ये शादी करी थी, ठीक है। माँ बाप उसको बहुत खुश रख रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप वालिदैन हैं, आपने उस बच्ची को इतनी लाडों से पाला है, इतने प्यार से पाला है, सब कुछ है, तो यहाँ पर अगरचे वो ये चाह रही है, वो ऑन द कैमरा बोल रही है कि सुलह कर लें, ठीक है, वो तो हम सबको नज़र आ रहा है कि सुलह कर लें। आप कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, अब तो हमें नज़र आ रहा है कि वो ये कह रही है ऑन द कैमरा कि आप जो है वो सुलह कर लें। तो आप लोग भी बड़े होने का सबूत देते हुए इस चीज़ पर आमादा हों कि हमें अल्लाह से मदद मांगते हुए उस बच्ची की इस चीज़ को कबूल करें, उसके ख़ानदान को जानें, पहचानें। देखें, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बहुत जगह से रिश्ते आते हैं, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बेटी हो तब तो आते ही हैं, लेकिन मैं दुआ के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको खुश और आबाद रखे। उसके लिए लोगों की बहुत बददुआएं आ रही हैं, लोगों के माँ बाप का कहना नहीं माना, ये नहीं हुआ। आप माँ बाप होते हुए उस बच्ची को बहुत बददुआएं दिलवा रहे हैं। आप ही माँ बाप हैं, आप ही उसको इस बददुआओं से बचा सकते हैं। लोग तो सिर्फ मुंह और कैमरा खोलकर सिर्फ ये कह रहे हैं, कोई भी मेरी तरह उसको दुआ नहीं दे रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुमने देखो माँ और बाप की बात नहीं मानी ना, तुम सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहोगी, तुम्हें खुश रहने का कोई हक़ नहीं है, तुमने माँ और बाप की बात नहीं। आप माँ और बाप छाल बन सकते हैं आज भी उसके लिए, और दुनिया से ये कह सकते हैं कि हमने सुलह कर ली और हमारी बेटी को अब कुछ ना कहा जाए, हमने अल्लाह के खातिर सुलह कर ली, क्योंकि बेटी को बचाना बाप का फ़र्ज़ है इन बद्दुआओं से, इन लोगों की नज़रों से। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और अल्लाह पाक उसको खुश और आबाद रखे। उसने जहाँ शादी करी है, जो उनकी सास उनके लाड उठा रही हैं, आज उठा रही हैं, वो 100 साल बाद भी उसको उठाएं, चांद सूरज जैसी ज़िंदगी हो, खैर से आबाद रहे, मेरी दुआ ये है। और एक बुरा मेरा तरफ से ये चीज़ है कि जामे शीनी कोका कोला, मेरी उनकी जो मदर हैं उस वक्त बहुत बुरे लहजे में थी, जिससे मुझे ये लगा यार मारती तो होंगी, एक माँ है, माँ का हाथ तो उठ ही जाता है, मैं हूँ, हम इतने अच्छे होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हम बच्चे को समझाने के लिए, करने के लिए डांट डपट ज़रूर लगाते हैं और बिल्कुल भी नहीं लगाई होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं लगाई हो। लेकिन वो उस वक्त मदर उनकी इतनी गुस्से में और कहती हैं कि जी मेरी बेटी कोका कोला पीती है। जुनैरा महम ने इंटरव्यू में 2 मिनट पहले कहा था कि इन्होंने पहले हमें कोका कोला पिलाई, उसके बाद हमें जामे शीरी पिलाया, और जामे शीरी उसने चिढ़ाने के लिए रखा हुआ था, जो कि पिछली कहीं वीडियो से उसका कहीं ना कहीं नज़र आता था, वो मुझे समझ नहीं आता था, उसने आज क्लियर किया था। खैर, जिस पर ये बात है कि कोका कोला, तो थोड़ा सा मैं बैठ अगर बोलूँ तो ये है कि अगर आपने उनको कोका कोला पीनी सिखाई है, उनकी मदरसे में अगर आपने कोका कोला पीनी सिखाई है, तो वो कैसे अरेंज मैरिज कर सकती है, वो जामे शीरी से कैसे शादी कर सकती है, ठीक है। जब आपने सिखाई कोका कोला पीनी है, सिखाया पिज़्ज़ा खाना है, जब आपने बताया है कि बेटा ठीक है तुम पिज़्ज़ा खा रही हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम तो कोका कोला पी रही हो तो ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पेट को, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगी, तो फिर अब मुझे
खुद बताइए। मैं एक बैड जुमला बोल रही हूँ, मैं उनकी मदर के लिए कुछ नहीं बोल सकती। मैं कहती हूँ बहुत अजियत में वो बंदी, बहुत अजियत में है। लेकिन सिर्फ मुझे ये बताइए, अगर आपने सिखाई कोका कोला पीनी है तो वो कैसे जामे शीरी से शादी कर सकती है? वो करेगी कोका कोला से ही ना, वो करेगी अपनी मर्जी से। और जुनैरा हमने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया, वो अपनी मर्जी की मालिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ भी बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़